कर रहे हो तुम? मालकिन, साहब आपको अच्छे से खुश कर पाते हैं या नहीं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मालकिन, मैं तो ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू सोनू, कोई मेरी तारीफ करता है तो मुझे अच्छा लगता है। वैसे मालकिन, एक बात बोलूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो? हाँ बोल, नहीं मानूंगी बुरा। बोल ना सोनू, क्या क्या कर रहा है? वो ना मालकिन, मेरा दिल आ गया है आप पर। क्या? हाँ मालकिन, मैं सच बोल रहा हूँ। आप इतनी हॉट और खूबसूरत हो ना कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि साहब आपको अच्छे से खुश नहीं कर पाते। ये बात मैं कई दिनों से आपको बोलना चाह रहा था, लेकिन डर की वजह से कभी बोल ही नहीं पाया। देख सोनू, अगर ये बात तेरे मालिक को पता चल गई ना, तुझे पता है कि वो क्या करेंगे? साहब, अरे साहब को ये बात कभी पता ही नहीं चलेगा। ये बात आपके और मेरे बीच रहेगा। ये बात तो सही है कि मेरा पति मुझे खुश नहीं कर पाता है, लेकिन ये बात तुझे कैसे पता चला? मालकिन, आपने बॉयफ्रेंड बना रखा है। अगर साहब आपको अच्छे से खुश कर पाते तो आप बॉयफ्रेंड क्यों बनाती? मेरा बॉयफ्रेंड है ये भी तुझे पता है? हाँ मालकिन, मैंने आपको अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। अब जब तुझे सब पता चल ही गया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं तेरी वजह से ही अपने बॉयफ्रेंड को घर पर नहीं बुलाती थी। मैं डरती थी कि कहीं ये बात तो अपने साहब को ना बोल दे। अब मैं अपने बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाऊंगी और ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, और इसके बदले मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। ठीक है मालकिन, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अब मैं मालकिन नहीं, बेबी हूँ तुम्हारी। ठीक है, मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुलाने जा रही हूँ। उसको मजा करने के बाद में मैं तुझे मजे दूंगी। क्या प्लान है तुम्हारा आज का? आज का प्लान तो कुछ अलग है मेरा। क्या बात है, आज तुम बड़े रोमांटिक हो रहे हो। मैडम, चाय। बहुत बदतमीज हो तुम। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी कमरे में घुसने से पहले नॉक किया जाता है? जाने दो बेबी, बेवकूफ है, नौकर ही तो है। शांत हो जाओ। अब देख क्या रहा है, चाय रख और निकल यहाँ से। रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ? तुम तो ऑफिस गए थे ना? गया तो मैं ऑफिस ही था, पर मुझे तुम्हारा ये कारनामा दिखाने के लिए इसने कॉल करके अर्जेंट में घर बुलाया और मुझे सब छोड़कर आना पड़ा। साहब, मैंने जिस दिन पहली बार मालकिन को अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए देखा, उसी दिन मैंने आपको बताया था, लेकिन आपको भरोसा ही नहीं हुआ। सिर्फ आपको भरोसा दिलाने के लिए मुझे ये सारा गेम खेलना पड़ा। अब तो आपको हो गया ना भरोसा? कमीने, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बस करो नेहा, इसने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। पर तुमने जो किया है ना, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सौरभ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगी। नहीं नेहा, अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम बहुत आगे बढ़ चुकी हो, मेरा दिल तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएगा। अब मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ में, तुम अब इसी के साथ में रहो। बाय बाय। सौरभ प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। रमेश, तुम कहाँ जा रहे हो? देखो नेहा, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि तुम मेरा सारा खर्चा उठाती थी, और अब जब तुम्हारा पति ही तुम्हारे साथ नहीं है, तुम कहाँ से उठा पाओगे मेरा खर्चा? इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढ लो।